व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैप एंड वर्किंग कैपिटल? लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और वर्किंग कैपिटल के बीच में अंतर क्या होता है? तो वर्किंग कैपिटल हम किसी स्पेसिफिक बिजनेस को करने के लिए ही देते हैं। जब कभी भी हमें कुछ नया बिजनेस शुरू करना होता है या हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस में उधारी बढ़ने लगती है और हम स्मूथली काम नहीं कर पा रहे हैं, तब हम वर्किंग कैपिटल यूज करते हैं। और लैब क्या होता है कि मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैंने उसके अगेंस्ट लैब ले लिया, अब मैं उस पैसे को किसी भी चीज के लिए यूज कर सकता हूँ। मैं घूमने चला जाऊं, मैं बिजनेस में लगा दूं। ये दोनों ही प्रोडक्ट सिक्योर्ड प्रोडक्ट होते हैं, मतलब किसी मॉर्गेज के अगेंस्ट ही हमें फंड मिलता है। तो वर्किंग कैपिटल स्पेसिफिक हो जाता है, जो कि बिजनेस में ही यूज होगा और बिजनेस के लिए ही मिलता है और बिजनेस के बेसिस पे ही मिलता है कि मैं या तो एक टर्नओवर अचीव करूंगा या मेरा इतना टर्नओवर, तो उसके बेसिस पे मिलेगा। वो दो तरीके से होता है, या तो मुझे प्योर मिलेगा कोलेटरल बेस, या तो हाइब्रिड मिलेगा, या तो मेरे को सीजीटीएमएससी के थ्रू मिलेगा। तो प्योर क्या होता है कि 100 रुपए के बदले 100 रुपए की प्रॉपर्टी। हाइब्रिड का मतलब हुआ कि 40 रुपए से 60 रुपए के बीच की प्रॉपर्टी, उसके बदले जो है मुझे 100 रुपए मिलेगा। और सीजीटीएमएससी क्या होता है? प्योर सीजीटीएमएससी अगर हमें मिल रहा है तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट हमें मतलब बैंक को गारंटी देती है कि ठीक है आप इस बिजनेस पे फंड कीजिए, हम इसकी गारंटी लेते हैं 75% की। तो ये तीन तरीके से हमको यहाँ पे वर्किंग कैपिटल मिलती है। और लैब क्या होता है? लैब प्रॉपर आपके इनकम के बेसिस पे और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के बेसिस पे असेसमेंट होता है। उसके अगेंस्ट आपको कुछ फंड होता है, जो कि टर्म लोन की ईएमआई बेस पे भी हो सकता है और एक मॉर्गेज ओडी के फॉर्म में भी आपको मिल सकता है। उस फंड को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो मेजर डिफरेंस, दोनों सिक्योर्ड प्रोडक्ट हैं, बट फंड यूटिलाइजेशन लैब में आप कैसे भी कर सकते हो, वर्किंग कैपिटल में नहीं कर सकते। पर एक बात बताना भूल गया, लैब के अंदर कभी भी 100 रुपए की प्रॉपर्टी है, मैं 100 रुपए मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, 100 रुपए की प्रॉपर्टी तो आपको 100 नहीं मिलेगा भैया, 60 रुपए मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा।